हेलो बच्चों, कैसे हैं। तो आज हम लोग भौतिक राशियों के मात्रक को देखेंगे। भौतिक राशियों को किसको देखेंगे? मात्रक। तो ये बताइए कि हाँ, पहले दिन हम लोग क्या किए थे? भौतिक राशियों को दो भागों में बांटे थे, अदिश राशियां और सदिश राशियां। फिर उसके बाद में भौतिक राशियों को फिर दो भागों में बांटे, एक मूल राशियां और एक व्युत्पन्न राशियां। तो वहीं से आया है मूल मात्रक और व्युत्पन्न राशि। जो मूल राशि के मात्रक होते हैं उनको हम लोग कहते हैं मूल मात्रक। ये किसके मात्रक होते हैं? मूल राशियों के। ये किसके मात्रक होते हैं? मूल राशि। और जो व्युत्पन्न राशि के मात्रक होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। क्या कहते हैं? यानी मूल राशि के मात्रक को कहते हैं मूल मात्रक और व्युत्पन्न राशि के मात्रक को कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो हम लोग ये देखें कि मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे राशियां दो प्रकार की हुई, उसी तरह से मात्रक भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो ये बताइए कि मूल मात्रक हम लोग देखे हैं, मूल राशि देखे हैं, क्या क्या है? लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, विद्युत धारा है, ताप ज्योति तीव्रता रहेगा ना, विद्युत धारा ज्योति तीव्रता, दो जगह ताप आ गया ना। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता है, ताप है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है और पदार्थ की मात्रा। यही बेचारा दूसरी बिरादरी से आया था ना, रसायन विज्ञान से। तो टोटल कितने मूल राशियां हो गई? 7। तो टोटल मूल मात्रक कितने बनेंगे? 7 ठो राशियां तो 60 थे मात्रक। तो इसमें मात्रक ये है कि सबको इसी में नापा जाएगा। जैसे नहीं होता, जैसे कल्पना करिए कि सभी लोग अलग अलग मात्रक में नाप रहे थे, ठीक है। तो इसके लिए एक मानक बना दिया गया कि भैया सबका मात्रक एक होगा, सबका मात्रक एक होगा। लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर ही होगा। लंबाई का मूल मात्रक क्या है? मीटर। द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या है? किलोग्राम। समय का मूल मात्रक क्या है? सेकेंड। और ताप का मूल मात्रक केल्विन। विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर। क्या है? एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक कैंडिला। पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक मोल। तो इससे बहुत प्रश्न बनते हैं, इससे बहुत प्रश्न। जैसे कैसे पूछ देगा, एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर किसका मात्रक है? तो क्या पता रहेगा? 4 ठो दिया रहेगा, ताप दे दिया, द्रव्यमान दे दिया, समय दे दिया, विद्युत धारा दे दिया। किसका मात्रक है? विद्युत धारा। पूछ दिया मोल किसकी मात्रा है? मोल किसका मात्रक है? पदार्थ की मात्रा का। कैंडिला किसका मात्रक है? ज्योति। किलोग्राम किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। एक तो ऐसे पूछ देगा, या तो फिर इससे पूछेगा लंबाई का मूल मात्रक बताइए, ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक बताइए, पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक बताइए, ताप का मूल मात्रक क्या बताइए, समय का, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम। इससे कभी प्रश्न बने कि नहीं? ये बताइए। तो अब ये 4 ठो आगे पीछे उलझा कर पूछेगा, एम्पियर किसका मात्रक है बता देंगे? बताइए किसका मात्रक है एम्पियर? विद्युत धारा का। कैंडिला किसका मात्रक है? ज्योति। किलोग्राम किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। ठीक, तो ये तो याद करने की बात है, इसको हम लोग याद कर लेंगे। 7 ठो है, 7 ठो याद करना है। एम्पियर विद्युत धारा का, वो ऊपर से चले, बोलिए मेरे साथ। लंबाई मीटर, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, कैंडिला, पदार्थ की मात्रा। अब देखिए, अब समस्या कहाँ पैदा होती है? समस्या पैदा होती है इसमें दिक्कत होगी कि नहीं? ये तो था 7 ठो हमने याद कर लिया, लेकिन इसमें तो जब जब हम लोग आगे बढ़ेंगे बहुत सा सूत्र आएंगे, कई ठो सूत्र आएंगे। सूत्र से हम लोग व्युत्पन्न मात्रक निकालते हैं, सूत्र से हम लोग व्युत्पन्न मात्रक निकालते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक निकालने के लिए हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए? ध्यान से देखिए।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले हमें सूत्र पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सूत्र। फिर जब सूत्र पता चल गया तो इसी सूत्र में हम मूल मात्रक रख देंगे, हमारा निकल जाएगा। सूत्र को मूल मात्रक के रूप में बदल देते हैं। जैसे आप लोग उदाहरण से समझें, मान लीजिए हमसे पूछा कि निम्न में आयतन का मात्रक क्या होगा। जैसे कोई दे दिया आयतन का मात्रक क्या होगा, तो भैया आयतन का मात्रक कब निकालेंगे? जब आयतन का सूत्रवा पता रहेगा तब ना। तो ये निकालना थोड़ा कठिन है कि नहीं? इसके लिए हमको पूरे पाठ का क्या पता होना चाहिए? सूत्र। तो एक बार हम लोग सूत्र सबका देख लेंगे, ठीक है? जितना सूत्र आगे पढ़ते जाएंगे उससे उस तरह से मात्रक निकलते जाएंगे। जैसे जब आप लोग क्षेत्रफल नहीं पढ़े थे तो आपको क्षेत्रफल का मात्रक तो नहीं पता था, लेकिन क्षेत्रफल का पाठ पढ़े तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भैया? लंबाई गुणे चौड़ाई। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है लंबाई, लेकिन अपने समझने के लिए आप ध्यान दीजिएगा कि लंबाई होगी चाहे चौड़ाई होगी चाहे ऊंचाई होगी चाहे दूरी होगा चाहे विस्थापन होगा, उस सबका मात्रक क्या रहेगा? मीटर रहेगा। ये नहीं कि लंबाई लिख दिया। लंबाई इसलिए लिखा है कि जैसे अभी हमको चौड़ाई नापना हुआ तो वो तो लंबाई हुआ, ऊंचाई नापना हुआ वो तो लंबाई हुआ, यहाँ से उतना दूरी नापना हुआ वो भी तो लंबाई हुआ। तो लंबाई का मतलब ये मत सोचिएगा गुरुजी यहाँ तो चौड़ाई लिखा है, यहाँ तो लंबाई लिखा ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि लंबाई मूल मात्रक है, कंफ्यूजन नहीं ना होगा? तो लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो चाहे ऊंचाई हो चाहे दूरी हो चाहे विस्थापन हो, ये सब जो नापने वाली चीजें हैं वो सबका मात्रक क्या है? मीटर। ठीक है? तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर हुआ ना, चौड़ाई का मीटर। तो मीटर का 2 बार गुणा कर दिए तो मीटर के घाते 2 लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग लिखते हैं वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया? वर्ग मीटर। तो इसको निकालने के लिए हमें सूत्र चाहिए ना, तो कोई जरूरी तो है नहीं, परेशान तो हम लोग होंगे नहीं, हमें इसका सूत्र नहीं आ रहा है, इसका सूत्र नहीं आ रहा है। जो जो आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे उस तरह से सूत्र अपने आप मिलते जाएंगे। जैसे हम लोग चाल का सूत्र नहीं पता है, अब चाल का सूत्र अगर मैं आपको बता दिया कि भैया चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ये सूत्र होता है। मैंने आपको बता दिया कि चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय। तो आप इसका चाल का सूत्र नहीं निकालेंगे? दूरी का मात्रक क्या है? अभी बताए हैं। दूरी का मात्रक क्या है? मीटर। समय का मात्रक क्या है? सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड हो गया, मीटर प्रति सेकेंड हो गया, ये भी सही है। या इसको हम लोग लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड, या और 60 में लिखेंगे तो मीटर को मी लिख दे, ऐसे बटे लिख दें, से लिख दें, मीटर प्रति सेकेंड हो गया। चाल का मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकेंड हो गया ना? तो व्युत्पन्न राशि में हम एक चीज देख रहे हैं, हम मात्रक निकाल ले रहे हैं, लेकिन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? सूत्र। तो इसमें आप लोगों से कुछ प्रैक्टिस करवाया जाए, सूत्र बता दिया जाए, देखते हैं कि निकाल पाते हैं कि नहीं। सूत्र बता दिया जाए कि इसका ये सूत्र होता है, उसका मात्रक निकालिए। मात्रक निकालने के लिए क्या क्या है? पहले सूत्र लिखेंगे, फिर सूत्र की जगह क्या क्या जो जो चीज आई रहेगी उसको मूल मात्रक में लिख देंगे। क्या क्या चीज आएगा? यही चीज आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। और सबसे ज्यादा चीज ये चीज आएगी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ये तीनों चीजें अब बार बार आएगा। आने को ये भी आएगा आगे चल के, लेकिन बहुत कम। ठीक है? सबसे ज्यादा क्या? लंबाई की जगह क्या रखेंगे? मीटर। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन कुछ भी रहेगा क्या रखेंगे? मीटर।
जहां द्रव्यमान आएगा वहां क्या रखेंगे, किलोग्राम। समय जहां रहेगा वहां क्या रखेंगे, सेकंड। तो इस तरह से एक अक्षर निकलवाया जाए आपसे। चलिए चलिए, तो देखिए हम लोग मूल राशि क्या है, लंबाई का क्या है, लंबाई का मूल मात्रक क्या है, मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, विद्युत धारा का एम्पियर, और पदार्थ की मात्रा का मोल। ठीक, अब हम लोग व्युत्पन्न मात्रक निकालें। कौन सा मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो इसके लिए अभी हमने बताया है कि व्युत्पन्न मात्रक निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए। तो चलिए देखिए, कुछ सूत्र हमने लिख दिए हैं, इनकी सहायता से हम लोग निकालते हैं। पहले किसका निकालें, चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अभी हमने देखा है कि कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो सूत्र लिखेंगे, सबसे पहला काम क्या करते हैं, सूत्र लिखते हैं। दूसरा, सूत्र में जो मूल मात्रक रहते हैं उनको लिख देते हैं। ठीक है, सूत्र लिखेंगे और फिर सूत्र में मूल मात्रक रख देंगे। मूल मात्रक क्या है, यही है। तो पहला काम हमने क्या करेंगे, सूत्र लिख दिए। चाल का अगर प्रश्न है कि चाल का मात्रक बताइए, चाल का क्या बताइए, मात्रक। तो चाल का मात्रक भैया कैसे निकालेंगे, हमको सूत्र पता होना चाहिए ना। तो चाल का सूत्र हमें पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अभी हमने बताया है कि दूरी रहे, लंबाई रहे, चौड़ाई रहे। ये लंबाई का मतलब लंबाई मत समझिए, लंबाई का मतलब लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा, ऊंचाई भी होगा, दूरी भी होगा, विस्थापन भी होगा, होगा ना। इसमें लंबाई में कई चीजें हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं ना होगा। चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, दूरी भी है, विस्थापन भी। सबका मात्रक क्या होता है, मीटर। याद रहेगा ना। चलिए, तो पहला हमने सूत्र निकालने के लिए, मात्रक निकालने के लिए क्या क्या करते हैं, पहले सूत्र लिखते हैं फिर मूल मात्रक में बदल देते हैं। सूत्र लिख दिए, सूत्र हमें याद है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी का मूल मात्रक क्या है बताइए, दूरी का क्या है, दूरी का मीटर, और समय का क्या होता है, सेकेंड। तो चाल का क्या हो गया, मीटर। अब प्रति, इसको ऐसे बटे कर सकते हैं, प्रति सेकेंड। हो गया कि नहीं, मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या हो गया, मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। हो गया, हम लोग निकाल लिए। तो क्या किए, पहले सूत्र लिखे, फिर सूत्र चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, उस दूरी को हम लोग मूल मात्रक में लिख दिए। दूरी की जगह क्या लिखे, मीटर। क्यों लिखे, क्योंकि दूरी का मात्रक क्या, दूरी किसका मात्रक है, लंबाई का। दूरी माने लंबाई, लंबाई मतलब मीटर। मात्रक लिखना है अपने दिमाग में, मात्रक रहे। दूरी की जगह क्या लिखे, मीटर। समय के लिए क्या लगे, सेकेंड। अब चाल की जगह अगर मान लीजिए मैंने वेग लिख लिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय। सूत्र वही है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। वही मूल मात्रक आएगा ना। तो चाल का भी मात्रक निकाल लिए हम लोग, वेग का भी निकालिए, निकाल लेंगे इस तरह से। चलिए आगे देखें, क्षेत्रफल का निकाल लें। तो क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भैया, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई का क्या मात्रक है, क्या है, मीटर। चौड़ाई का क्या है,
मीटर, क्योंकि पहला काम सूत्र लिखना, दूसरा मूल मात्रक लिखना। तो मीटर का 2 बार की गुणा करते हैं तो मीटर घाते 2 हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं वर्ग मीटर। वर्ग कोई चीज 2 बार है तो उसे वर्ग बोल देते हैं, वर्ग मीटर बोल देते हैं। यहीं पर अगर आयतन हो जाता तो आयतन का सूत्र क्या होता है भैया? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई का क्या होता है? मीटर। चौड़ाई का क्या होता है? मीटर। ऊंचाई का क्या होता है? मीटर। तो मीटर के घाते कितना हो गया? 3। तो इसको क्या कहेंगे? घन मीटर। तो देखिए प्रश्न जो है, एक तो सीधा सीधा कहेगा कि मात्रक बताइए, ठीक है। दूसरा कहेगा उस मात्रक में कितने कितने मूल मात्रक हैं, कितने मूल मात्रक हैं। जैसे अभी हमने पहला लिखा, एक है मीटर प्रति सेकेंड लिखे, एक लिख दिए मीटर, एक लिखे वर्ग मीटर, और एक लिखे घन मीटर। तो इसमें कितने मूल मात्रक है बताइए? एक ठो मूल मात्रक मीटर वाला है, एक ठो सेकेंड वाला, यही ना है। इसमें मीटर भी है और सेकेंड भी है। कितने लोग हो गए मिलके? इसमें क्या लोग हैं? कितने मूल मात्रक हैं? ये मीटर भी हो गया और सेकेंड। तो कितने मूल मात्रक हैं? 2 मूल मात्रक। इसमें भैया वर्ग मीटर, मीटर का 2 बार गुणा है तो क्या हुआ? खाली मीटर है, खाली मीटर है ना, है। चाहे 2 बार गुणा करे, चाहे 5 बार गुणा करे, चाहे 50 बार गुणा करे। तो इसमें कितने मूल मात्रक हैं? 1 मूल मात्रक। इसमें कितने हैं घन मीटर वाले में? मीटर का कितनी बार गुणा है? 3 बार। तो इसमें कितने मूल मात्रक हैं? 1 मूल मात्रक, ठीक है। तो ये बताइए मुझे, अगर कोई सूत्र आपको पता है, सूत्र पता है, तो हम उसका मूल मात्रक बता देंगे ना। उस मात्रक में कितने मूल मात्रक हैं? 2 ठो है, 3 ठो है, 4 ठो है, बता देंगे ना। देख लीजिए कौन कौन है। जैसे वर्ग मीटर है, इसमें मीटर है केवल। मीटर प्रति सेकंड है तो इसमें 2 मूल मात्रक है, एक मीटर वाला है और एक सेकंड वाला है। आगे निकालें, चलिए एक आंक और देखें। अब देखिए बल का मात्रक, बल का सूत्र होता है, बल बराबर होता है, पहले बल के पहले त्वरण निकालें। त्वरण बराबर होता है, देखिए अब यहां ध्यान दीजिए, वेग बटे समय, ठीक। अब देखिए, अभी ये मूल मात्रक में नहीं है, समय तो मूल मात्रक में है लेकिन वेग मूल मात्रक में नहीं है। तो वेग बराबर फिर हम लिखेंगे क्या? वेग बराबर लिखेंगे विस्थापन बटे समय, बटे समय नहीं लिखेंगे। अब मूल मात्रक में आ गया ना। वेग मूल मात्रक में नहीं है लेकिन विस्थापन मूल मात्रक में आ गया। विस्थापन बटे, तो ये हो गया विस्थापन ऊपर हो गया और ये नीचे हो गया समय गुणे समय। विस्थापन का क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। समय का क्या होता है? सेकंड गुणे सेकंड, ठीक। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? सेकंड का 2 बार गुणा का है तो इसको स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसमें टोटल कितने मूल मात्रक हैं? एक मीटर वाला, एक सेकंड वाला। कितने मूल मात्रक हैं? 2 मूल मात्रक।
कितने दो मात्रक है? 2 मूल मात्रक। कौन? एक मीटर वाला, एक सेकेंड वाला। ठीक है, तो ये निकल गया त्वरण का, निकल गया। तो अब देखिए यहां से एक चीज समझ में आ गई कि कुछ चीजें तो याद हो जाती हैं, कुछ चीजें क्या हो जाती है? याद। जैसे लंबाई का क्या हो गया, अगर कहीं लंबाई आया तो वहां पर हम मीटर लिखेंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अगर कहीं वेग आया या चाल आया तो उसका होता है मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण आ गया तो उसका होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये कुछ चीजें तो याद हो जाती हैं। लंबाई का मीटर, वेग और चाल का क्या मात्रक है? मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण का क्या मात्रक है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अगर हमसे कहा जाए कि बल का मूल मात्रक बताइए, बल का, तो बल का मूल मात्रक निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? सूत्र चाहिए। तो सूत्र हमने बता दिया कि भैया बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होता है भैया बताइए? किलो नहीं होता है क्या? द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। त्वरण का अभी अभी हम लोग निकाले हैं क्या? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें कितने मूल मात्रक हैं? मूल मात्रक क्या ठो है? देखिए किग्रा है, मीटर भी है, सेकेंड भी है। कितने हैं? 3 मूल मात्रक। कितने मूल मात्रक? 3 मूल मात्रक। इसी का नाम है न्यूटन। ठीक है, इसी को लोग कहते हैं न्यूटन। इसी किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को क्या कहते हैं? न्यूटन। क्या कहते हैं? न्यूटन। तो न्यूटन भी क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। याद रखिएगा न्यूटन क्या क्या है? क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। न्यूटन में कितने मूल मात्रक हैं? 3। सूत्र पता है? चाल का और वेग का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो किलोग्राम और त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी को कहते हैं न्यूटन। यानी बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। न्यूटन भी कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। इसी तरह से निकाल लेंगे कि नहीं हम? तो ज्यों ज्यों हम लोग अपना पाठ पढ़ते जाएंगे त्यों त्यों मूल व्युत्पन्न मात्रक हमें मिलते जाएंगे ना। जैसे जब हम चाल पढ़ेंगे, वेग पढ़ेंगे, तो वहां पर हमें पता चल जाएगा कि वेग का मूल मात्रक, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। चाल पढ़ेंगे तो वहां पर पता चलेगा चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण पढ़ेंगे तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड जब पढ़ेंगे। ऐसे बल का मात्रक क्या होता है? किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का मात्रक न्यूटन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ मात्रक हम लिख दें, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, लिख दें। चलिए, तो देखिए यहां पर हमने कुछ व्युत्पन्न मात्रक लिख दिए हैं। जैसे देखिए मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर हो गया, ये हो गया व्युत्पन्न मात्रक। घन मीटर हो गया कि नहीं? मीटर प्रति सेकेंड हो गया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया, न्यूटन हो गया। ठीक है, ठीक है, और लिख दें। ठीक है,
देखिए, वर्ग मीटर हो गया, घन मीटर हो गया, मीटर प्रति सेकेंड हो गया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया, न्यूटन हो गया, जूल हो गया, पास्कल हो गया, बोल्ट हो गया, वाट हो गया। ये सब क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। और इधर ये सब क्या है? मूल मात्रक। इधर क्या है? मूल मात्रक। मूल मात्रक। और इधर व्युत्पन्न मात्रक। तो अब प्रश्न पूछा जाए? चलिए, तो आप लोग मुझे ये बताइए, तैयार हैं? हाँ। चलिए मुझे ये बताइए कि चाल का सूत्र पता है क्या है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। वेरी गुड। तो कुछ मात्रक मैं बता रहा हूं, आप बताइएगा उसके क्या मात्रक होते हैं। बताइए, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। वेरी गुड। ताप का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का? एम्पियर। वेरी गुड। द्रव्यमान का? द्रव्यमान का? किलोग्राम। पदार्थ की मात्रा का? मोल। लंबाई का? लंबाई का? मीटर। वेरी गुड। अच्छा, मैं मात्रक बता रहा हूं, आप लोग उसकी मूल राशि बताएंगे। एम्पियर, एम्पियर विद्युत धारा। वेरी गुड। केल्विन, केल्विन किसका है? ताप। वेरी गुड। सेकंड, समय। अच्छा, ये मुझे, मैं कुछ बता रहा हूं, आप लोग बताइए कि व्युत्पन्न राशि है या मूल राशि। बैठ जाइए, बताइए। मीटर प्रति सेकंड व्युत्पन्न राशि है या व्युत्पन्न मात्रक है या मूल मात्रक? व्युत्पन्न मात्रक। वेरी गुड। बैठिए। किलोग्राम, मूल मात्रक। क्या है? बैठ जाइए। वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए, व्युत्पन्न मात्रक निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? सूत्र। सूत्र पता होगा तो हम व्युत्पन्न मात्रक निकाल लेंगे। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, इन सब का मूल मात्रक क्या होगा? मीटर। वेरी गुड। बैठ जाइए।